हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये फ्लावर बनाएंगे और इसे बनाकर हम एक सुंदर सा इसे ज्वाइंट भी करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद एक सुंदर सा टेबल मैट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे येलो कलर का ऊल लिए हैं। ये है हमारा 4 प्लाई का ऊल, क्रोशिया और सीजर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसे कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिंगर में ऊल को लपेटेंगे और फिर इस उंगली से, इन दोनों उंगली से इसे हम पकड़ लेंगे, क्रोशिया को इसके ऊपर रखेंगे और इसे घुमाएंगे। और अब यहाँ पे हम एक नॉट तैयार करेंगे। तो देखिए ये नॉट बन गया। अब यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद जो सबसे पहले वाला नॉट है उसके अंदर क्रोशिया को डालकर निकालेंगे और इस तरह से एक रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले एक चैन लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे हम 12 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद अब जो सबसे पहले में हम 1 चैन लिए थे उसके नीचे से हम इसे स्लिप स्टिच से इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए अब ये हमारा रिंग बन गया। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। अब इसे इसके बाद वाले में हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। 3 टाइम में कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 लेंगे और अब इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया जो बुने हैं उसमें फिर से हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद वाले में यहाँ पे फिर से हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से अब हम यहाँ पे इसके बाद वाले में फिर से 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड 2 ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद 4 चैन लेंगे, फिर से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बुनेंगे, 1 2 3। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम, आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर बुनकर, 1 2 3 हो गया और 3 यहाँ पे हम बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लास्ट में फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2
3 4 4 चैन लेने के बाद अब इसमें ये जो 3 चैन लिए थे इसके ऊपर वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सर्कल बन गया। अब यहाँ पे हम इसके बाद वाले चैन में स्लिप स्टिच बुनेंगे। उसके बाद हम अब इस चैन वाले में सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 1, उसके बाद फिर फंदे को लेंगे, फिर हाफ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे 1, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया लेने के बाद अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। ट्रिपल क्रोशिया बुनने के बाद हम 1 और 2 चैन लिए, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर से एक हम ट्रिपल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे 1 2 3 टाइम में कंप्लीट करके। तो ऐसे जैसे हम ये छोटे से बड़े किए थे इसी तरह से अब यहाँ पे हम सबसे पहले बड़े वाले बुने हैं, उसके बाद इसको छोटे वाले करेंगे। यानी पहले ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर से अब हम डबल क्रोशिया एक बुनेंगे, उसके बाद फिर से एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसके बाद फिर अब हम सिंगल क्रोशिया एक बुनेंगे। तो देखिए ऐसा बनेगा। इसी तरह से अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसके बाद अब दूसरा चैन हमारा आ गया, इस दूसरे चैन में भी एक हम सिंगल क्रोशिया पहले बुनेंगे, उसके बाद अब फिर एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसके बाद अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से अब हम 2 चैन लेंगे 2 चैन, उसके बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया एक बुनेंगे, इस तरह से। अब ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया एक बुनेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे बनाएं। इसी तरह से अब यहाँ पे फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो हमारा इस तरह का ये बनेगा। अब हम फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पर एक हम ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 3 पेटल तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे हम ये 1 2 3 पेटल बनाए उसी तरह से ये हम अब यहाँ तक बुन लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये 6 पेटल बन गया। अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे इस डिजाइन को। अब यहाँ पे हम कट करेंगे। इसे पीछे इस धागे को ऊल को हम खींचकर निकाल लेंगे। इसे भी
तो ये देख रहे हैं कि हमारा एक ये मोटिफ बनकर फ्लावर मोटिफ कितना सुंदर सा तैयार हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मोटिफ हम बना लिए हैं। अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम सबसे पहले इसे बीच में वाइट वाले को रखते हैं। उसके बाद अब देखिए इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो आप यहाँ पे आपको जो कलर मैच हो रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको पहले सेट कर लीजिए कि किसको किसके साथ ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे हम वाइट को बीच में रखे हैं। तो अब यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊल लेंगे। तो इस तरह से वाइट कलर का ऊल से वाइट हम बीच में यहाँ पे रखे हैं, इसलिए वाइट कलर से ही स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट करना। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए बीच तक पहुँचेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बुनेंगे। इसमें 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक स्लिप स्टिच बुनकर आए। अब हम 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो छोटे हमारे 3 मोटिफ बने हैं, इन तीनों में पहले हम 2 को एक साथ लेंगे। पहले एक को इस क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, फिर इसके बाद वाले को भी, इसे भी इसके बीच में, ये जो हम जहाँ 2 चैन लिए थे उसमें बीच में ऊपर में रखे। और अब इस तरह से देखिए, इस तरह से रखें। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे रखना है हमें। इस क्रोशिया को इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और अब इसे नीचे। अब इसे इन तीनों को एक साथ इस तरह से पकड़कर फिर पकड़ लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे यहाँ पे, और 1 चैन लेकर अब फिर से इस चैन वाले में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम 3 मोटिफ को एक साथ ज्वाइंट कर लिए। फिर अब यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ेंगे स्लिप स्टिच बुनते हुए। देखिए अब यहाँ पे इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से इसी तरह से स्लिप स्टिच बुनते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे स्लिप स्टिच बुनते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इस चैन वाले तक पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं आप। हाँ, अब ये इस चैन वाले तक हम आ गए स्लिप स्टिच बुनते हुए। तो अब यहाँ पे फिर से हमें 2 मोटिफ को एक साथ ज्वाइंट करना है। इन दोनों को ज्वाइंट करना है ऐसे। तो अब इसके ऊपर क्रोशिया को यहाँ पे ऊपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ रखेंगे। अब इसके नीचे से हम ये पहले यहाँ पे हम 1 चैन ले लेंगे। उसके बाद अब इसे हम इन तीनों के बीच से इस तरह से निकालेंगे। फिर 1 चैन ले लेंगे। 1 चैन लेने के बाद फिर इस चैन वाले के बीच में हम इसे 1 चैन
सिंगल स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये ऐसे ज्वाइंट हो रहा है। अब फिर से हम स्लिप स्टिच बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। फिर से ये दो एक साथ ज्वाइंट हो गया। अब हम स्लिप स्टिच बुनते हुए फिर से आगे बढ़ते जाएंगे। ये कुछ अलग टेक्निक है फ्रेंड्स। इसे बनाने से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो जाता है। देखिए इसी तरह से हम बुनते हुए ये लास्ट तक आ जाएंगे। ये चैन तक अब हम आ गए। अब यहाँ पे 1 चैन ले लेंगे और 1 चैन लेने के बाद फिर से अभी हमें यहाँ पे 1 2 3 ज्वाइंट हुआ है। अभी और फिर से हमें यहाँ पे एक और ज्वाइंट करना है। अब येलो वाले को ज्वाइंट करेंगे। ये वाला कलर लेते हैं, ब्लू वाले को ज्वाइंट करेंगे। अब इसके ये वाले के यहाँ जो चैन है यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को, फिर येलो वाले के ऊपर में डालेंगे। अब उसके बाद हम इस फंदे को हम इसके नीचे से निकालेंगे, फिर इसके नीचे से निकालेंगे, फिर 1 चैन लेंगे और हम अब फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया या स्लिप सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ज्वाइंट हो गया है। अब हम फिर से रिपीट करेंगे पहले के जैसा ही। इन सब में हम स्लिप स्टिच से बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें फिर से ये वाले तक, चैन वाले तक आना है। फिर से अब हम इसके बाद हम येलो वाले कलर का हाँ येलो वाले को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम येलो वाले के नीचे से, चैन के नीचे से निकालेंगे, फिर ब्लू वाले के, उसके बाद फिर इस वाइट वाले फंदे को हम इन दोनों के नीचे से इस तरह से निकालेंगे, फिर 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर से अब हम आगे स्लिप स्टिच बुनते हुए फिर से आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ये ज्वाइंट हो गया है इतना। अब यहाँ पे एक और ज्वाइंट करना है। तो आप देखें जैसे ये ज्वाइंट किए उसी तरह से अब हम इसे भी ज्वाइंट करेंगे। तो अब ये देखिए पूरा सर्कल में हम ज्वाइंट पहले कर लिए। अब यहाँ पे हम फिर से सबसे पहले ये ब्लू वाला है, इसके नीचे क्रोशिया को रखेंगे, फिर ये ग्रीन वाले के नीचे। अब यहाँ पे हम इस फंदे को लेंगे और ये जो हमारा ऊल है इसे हम ऊपर में रखेंगे और अब हम इसे, इस फंदे को लेंगे और इसके नीचे से निकालेंगे, 1 चैन लेंगे और फिर से हम इस चैन वाले में सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम स्लिप स्टिच से बुनते हुए ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ये सर्कल
मोटिफ बन के तैयार हो गया। तो ये तो हम गोल बनाए हैं, इसीलिए हम ऐसा बनाए। आप अगर स्क्वायर में इसे बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम वाइट वाले ऊल को यहाँ पे कट कर लेंगे। और इसे इसके पीछे से इसको सिक्योर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उस ऊल को हम लास्ट में कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है, इन दोनों को एक साथ। फिर यहाँ से इसे ज्वाइंट करना है एक साथ, इसे करना है। तो इसे करने के लिए फिर अभी हम यहाँ पे वाइट कलर का ऊल नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे ये पिंक कलर का ऊल लेने वाले हैं। फिर से यहाँ पे हम इस ऊल को, पिंक वाले ऊल को यहाँ पे सिक्योर करेंगे, इसे अटैच करेंगे इसके साथ। फिर इस चैन वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम ये वाले में इसके चैन वाले के नीचे से इसे निकालेंगे और एक चैन लेके इसे फिट कर देंगे। फिर से हम फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिंगल स्टिच, स्लिप स्टिच बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप नीचे देखे थे, जैसे हम ये यहाँ पे वाइट वाले में किए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी ये स्लिप स्टिच बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और अब हम इसे यहाँ तक स्लिप स्टिच बुनेंगे। इसी तरह सर्कल, अगर हमें इसे बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इतना बड़ा ही बना रही हूँ। ये लास्ट में मैं आपको इसे टैप से नाप कर भी बता दूंगी कि ये कितना लंबा, कितना बड़ा बना है। फिर देखिए, अब इसी तरह से हम स्लिप स्टिच बुनते हुए यहाँ तक आएंगे। अब ये फ्रेंड देखिए, यहाँ तक हम ये स्लिप स्टिच बुनते हुए आ गए। अब ये वाले इन दोनों को ज्वाइंट करना है। तो फिर से इसके नीचे से हम क्रोशिया को लेंगे और अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। 1 चैन लेंगे और इसके नीचे से स्लिप स्टिच से इसे सिंगल स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब ये फिर से हम इसमें जैसे अभी बनाए उसी तरह से सिंगल स्टिच से बुनते हुए, स्लिप स्टिच से बुनते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आप, ये और ये दोनों ज्वाइंट हो गया। अब हमें यहाँ पे भी ज्वाइंट करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ और यहाँ, इन सब में करना है। तो इसी तरह से जैसे अभी हम ये ज्वाइंट किए, वैसे ही हम ये पूरा ज्वाइंट यहाँ तक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को भी हम ज्वाइंट कर दिए, जैसे ये ज्वाइंट किए उसी तरह से। अब इसके बाद फिर से हम अभी इसी तरह से बॉर्डर बनाते हुए, स्लिप स्टिच बुनते हुए हम इस तरह से स्लिप स्टिच बुनते हुए हम आगे तक बढ़ेंगे और ये इन सब को हम ज्वाइंट कर लेंगे। आप देखें, जैसे हम ये ज्वाइंट किए और ये किए उसी तरह से अब ये पूरा सर्कल हम यहाँ तक ज्वाइंट कर लेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसी तरह से ये पूरा सर्कल ज्वाइंट कर लिए। अब सबसे लास्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे।
इसी तरह से बुनते हुए सबसे लास्ट में लास्ट वाले फंदे में हम स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। अब इस ऊल को कट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ऊल है उसे हम पीछे निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर सा, कितना अच्छा सा हमारा ये टेबल मैट, टेबल कोस्टर, किचन नैपकिन, किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल पर भी रख सकते हैं, सेंटर टेबल के बीच में भी रख सकते हैं। तो ये मल्टी कलर का हमारा ये फ्लावर का ये कोस्टर, टेबल मैट, जो भी आप बोलिए, ये बहुत ही अच्छा है, बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हम ये ऊपर में जो ये बॉर्डर दिए हैं, जिसके कारण ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा, हमारा ये फ्लावर कोस्टर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में, नए डिजाइन, नए पैटर्न और नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फ्रेंड्स, इसका कितना लंबा और कितना चौड़ा है ये बताना मैं भूल गई थी, इसीलिए फिर से मैं इसे आपको नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए, ये 8 इंच का है। इस तरह से चौड़ाई में 8 इंच चौड़ा है ये, और लंबा इस तरह से आप देखेंगे तो ये 8 है। तो दोनों साइड से ये हमारा 8 है। 8 इंच इधर से और इधर से भी, दोनों साइड से बराबर है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।